अब नेक्स्ट चैप्टर 12 स्टार्ट करने लगे हैं मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड मेटाबॉलिज्म, और इसमें हम मेनली बताएंगे 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहेंगे कि जो मेजर सोर्स होता है ना फ्रुक्टोज का, वो हमारे पास सुक्रोज होता है जो कि डाइसैकेराइड है। जब इसे हम क्लीव करेंगे ना हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर सुक्रोज को, तो हमारे पास इक्वल अमाउंट्स आएंगी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की। वो आगे डायग्राम में भी गिवन है, लाइक हमारे पास जो सुक्रोज होते हैं जब हम उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं ना सुक्रेज की वजह से, तो इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारे पास मिल जाता है। उसके बारे में हम बताएंगे कि जो हमारे पास होता है ना फ्रुक्टोज फ्रूट्स वगैरह में, हनी में और हाई फ्रुक्टोज सिरप वगैरह अवेलेबल है, कोई इतना नहीं है। आगे हम फ्रुक्टोज की फॉस्फोराइलेशन के बारे में बताएंगे कि जब हम फ्रुक्टोज को एंटर करना हो ना, फ्रुक्टोज एंटर पाथवे ऑफ इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म के अंदर जाने से पहले सबसे पहले उसकी फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। वो फॉस्फोराइलेशन या तो हम हेक्सोकाइनेज की मदद से करवा सकते हैं या फ्रुक्टोकाइनेज की मदद से करवा सकते हैं। अब बताया कि जो हमारे पास हेक्सोकाइनेज होता है ना, इसकी केएम तो हाई होती है लेकिन अफिनिटी बहुत कम होती है फ्रुक्टोज के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास होता है ना फ्रुक्टोकाइनेज, उसकी हमारे पास हाई लो केएम होती है लेकिन अफिनिटी उसकी काफ़ी हाई होती है। गिवन भी है कि उसकी अफिनिटी चाहे हमारे पास जितनी मर्जी कम है, लेकिन उसकी एक तो अफिनिटी हाई होती है और एक हमारे पास वी मैक्स हाई होती है। मतलब मैक्सिमम हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलते हैं ना वो फ्रुक्टोकाइनेज हम देता है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। ये एक बात भी छोटा सा बताया गया है कि हमारे पास जब फ्रुक्टोज आता है ना हमारे पास, तो फ्रुक्टोज से हम फ्रुक्टोकाइनेज आमतौर पर यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वी मैक्स हाई होती है और उसकी हाई अफिनिटी होती है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे काइनेज है ना, तो एक एटीपी से एक फॉस्फेट लेंगे, फ्रुक्टोज से जाएगा हमारे पास फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट आगे जब आगे कन्वर्ट होगा एल्डोलिस बी की मदद से ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर और साथ में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर, मतलब 2 ट्राइओसिस हमें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास अनलेस हमारे पास बहुत जब बहुत ज़्यादा हमारे पास फ्रुक्टोज आ जाए, मतलब हाई कंसनट्रेशन आ जाए फ्रुक्टोज की, या हमारे पास जो फ्रुक्टोकाइनेज होता है ना वैसे थोड़ा सा कम हो जाए, फिर देन हमारे पास फ्रुक्टोज हेक्सोकाइनेज की मदद से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चला जाता है और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आगे कन्वर्ट होता है हमारे पास फ्रुक्टोज 1 6 डिसफॉस्फेट के अंदर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, ये वाला प्रोसेस आ जाएगा ग्लाइकोलाइसिस वाला, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस और ये फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म ये गिवन है। आगे हमारा फ्रुक्टोज 1 6 डिसफॉस्फेट, अब ये भी एल्डोलेज ए बी सी की मदद से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर चल जाएगा, जो आगे हमें पता ही है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या क्या होता है उनके साथ, ठीक है। उसके बाद हम ना बुक के बताएंगे कि हमारे पास जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट बनता है ना, इज नॉट फॉस्फोराइलेटेड टू फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट एज इन फ्रुक्टोज एज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब वो बता रहा है कि जो आमतौर पे क्या हो रहा था जब फ्रुक्टोज काइनेज काम करता है ना, तो जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट होता है ना वो फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट में नहीं जाता, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस में हम देखेंगे ना तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चला जाता है फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट के अंदर ना। अब वो यहाँ बताया गया हमारे पास एक एंजाइम होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास एल्डोलेज बी की मदद से डीएचएपी के अंदर साथ में ग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एल्डोलेज की टाइप्स आएगी, एल्डोलेज ए होता है, बी होता है और सी होता है। एल्डोलेज ए मोस्ट टिश्यूज के अंदर होता है, बी वाला लिवर और किडनी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में अंदर होता है, और जो सी वाला वो खाली ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। अब वो कह रही है जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना वो तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोनिजन्स वगैरह में चल जाएगा ना, लेकिन जो हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड जो ये वाला आया ना, इसका आगे बताते हैं इसका क्या इफेक्ट होगी। अब जो हमारे पास ग्लिसरैल्डिहाइड आया ना, ये या तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की वजह से ग्लिसरॉल में चल जाएगा, फिर ग्लिसरॉल फर्दर जाएगी हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर, वो वहाँ से आगे टीएजी की सेंसिस के अंदर चल जाएगी, या वो आगे फॉस्फोग्लिसराइड्स के अंदर चल जाएगी। लेकिन अगर ग्लिसरैल्डिहाइड के ऊपर ट्रायोज का इनेज एक्ट करे तो वो वापस ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, और वो आगे फ्रुक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट और वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और वहाँ से हेक्सोकाइनेज की वजह से ग्लूकोज भी बना सकते हैं। मतलब एक मुकम्मल पाथवे अगर आपसे पूछेंगे तो आपने ये बताना है फ्रुक्टोज कि हमारे पास क्या फेट हो सकता है ग्लिसरैल्डिहाइड की, तो हम ये ग्लिसरैल्डिहाइड की फेट के बारे में बता देंगे। एक इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होता है एससी की क्वेश्चन। तो हम बताएंगे काइनेटिक्स के बारे में, जो फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म जो मोर रैपिड होता है डेट फॉर ग्लूकोज, मतलब फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म होता है मोर रैपिड होता है ग्लूकोज की निस्बत ना, क्योंकि जो फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट होता है ना वो बाईपास करता है फ्रुक्टोकाइनेज वाला स्टेप ना, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ये इंपॉर्टेंट था। अगर हम डिसऑर्डर के बारे में बताएंगे जो आमतौर पर जब फ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होती है, ये वाले फ्रुक्टोकाइनेज की जब फ्रुक्टोज से फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट वाले की होती है, तो हमारे पास क्या होता है इसेंशियल फ्रुक्टोज हो जाता है, या हमारे पास ये बिनाइन कंडीशन है फ्रुक्टोज अक्मुलेट होता है यूरिन के अंदर, ठीक है। और एक होता है हमारे पास जो अगर एल्डोलिस बी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम कहते हैं आमतौर पे क्या होता है कि जो हमारे पास हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है एल्डोलिस बी की डेफिशिएंसी की वजह से, क्या होता है कि हमारे पास जब जो बच्चे आमतौर पे जो होते हैं ना वीनिंग पे होते हैं, वीनिंग स्टार्ट करते हैं जब मिल्क के बाद ना, आम जब मतलब बच्चा छोटा होता है ना तो वीनिंग नहीं कर रहा होता, मतलब सिंपल मिल्क पे होता है, तो तब इसकी सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होती। लेकिन जब वो वीनिंग पे आता है ना हल्का हल्का, मतलब उसे कुछ चीज़ें हम फ्रुक्टोज वाली देते हैं, तो क्या होता है फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट अकुमुलेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट अकुमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एल्डोलिस बी है नहीं और वो
ग्लिसरॉल्डिहाइड या डीएचएपी में जा नहीं रहा, तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी का क्या होगा, सारे का सारा जो फॉस्फेट है ना वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि फ्रुक्टोज फॉस्फेट यूज़ कर रहे हैं, एटीपी यूज़ कर रहे हैं ताकि वो बना सके फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट। तो इस तरह इतना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ना वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में जो एटीपी के लेवल हो जाएगा ना वो फॉल कर जाएंगे। साथ में जो एएमपी का लेवल है ना, मतलब लो एनर्जी जिसे जो साइन होता है वो लो एनर्जी का साइन वो राइज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे जो हमारे पास क्या होता है जब एएमपी बढ़ेगी ना तो उसकी ब्रेकडाउन होगी, हाइपर यूरिसीमिया या लैक्टिक एसिडीमिया, मतलब लैक्टिक एसिडीमिया के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जो एटीपी हमारे पास डिक्रीज ग्लूकोनियोजेंसिस, ठीक है, एंड प्रोटीन सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। उसके बाद ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे। उसके बाद रीनल जो फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन है ना वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो बॉडी के अंदर पहले ही कम है ना, जो कि हमारे पास फॉस्फेट अगर लो होगा तो वो इनहिबिट कर देगा ग्लाइकोलाइसिस को। डायग्नोसिस के अंदर हम सिंपल है कि फ्रुक्टोज यूरिन के अंदर फ्रुक्टोज आ रहेगा, मतलब फ्रुक्टोसूरिया होगा। उसके बाद लिवर के एंजाइम का ऐसे करवा लेंगे और डीएनए बेस्ड टेस्टिंग होती है। थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस करते हैं जो हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस है ना, HFI, एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। एल्डोलेस बी की डेफिशिएंसी वजह से हो रही होती है, और इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस, हेमरेज, हिपैटोमेगैली वगैरह, ये सारा लैक्टिक एसिडीमिया वगैरह हो रहा होता है। जो फ्रुक्टोज होता है वो सुक्रोज और सोर्बिटोल वो कह के हमारे पास एक्मुलेट होते हैं और बाद में लिवर फेलियर और डेथ की काज कर सकते हैं। और उसका ट्रीटमेंट यही है कि फ्रुक्टोज को डाइट से रिमूव करवा देंगे, हमारे पास इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे मैनोज की मैनोज के मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो जो मैनोज होता है ना हम उससे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। पहले इसका पाथवे देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे मैनोज है ना, हम मैनोज को मैनोज हेक्सोकाइनेज की मदद से ना मैनोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाते हैं। बाद में ना हमारे पास होता है फोस्फोमैनोज आइसोमरेज, इसकी मदद से हम इस मैनोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ले जाते हैं। तो यही हमारे पास पाथवे लिखा गया है कि जो होता है ना सब हमारे पास मैनोज उसके C2H1 होता है ग्लूकोज का, हेक्सोकाइनेज की मदद से हम इसके मैनोज 6 फॉस्फेट बना लेते हैं, मैंने बताया था, और बाद में इसको आइसोमराइज करवाते हैं फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। और वहाँ से फिर हम इजीली हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज अवेलेबल करा सकते हैं और ग्लूकोज के अंदर भी जा सकता है वो, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे अब हम बताएंगे जो हमारे पास जितना बॉडी के अंदर मैनोज बन रहा होता है ना वो फ्रुक्टोज से बन रहा होता है। जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होता है ना उनके अंदर थोड़ा सा मैनोज होता है, मतलब इसके बारे में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ना सोर्बिटोल मतलब फ्रुक्टोज का मेटाबॉलिज्म बताएंगे, ग्लूकोज का भी बताएंगे, ग्लूकोज कैसे हमारे पास फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट होता है सोर्बिटोल पाथवे के जरिए ना, तो ये इंपॉर्टेंट पाथवे आता भी होता है। तो हम बताएंगे जो मोस्टली शुगर्स होते हैं ना वो रैपिडली उसकी फॉस्फोरेशन हम करवा लेते हैं, लेकिन और वो ट्रैप हो जाते हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि दे आर ट्रैप विद इन दी सेल्स बिकॉज ऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है ना वो इजीली मूव नहीं कर सकते, इसलिए जब उनकी फॉस्फोरेशन हो जाती है ना तो वो सेल के अंदर फंस के रहते हैं। अब क्या होता है एन अल्टरनेट मैकेनिज्म होता है इन मोनोसैकेराइड्स को ना कन्वर्ट करने के लिए पोलियोल पाथवे के अंदर भेजने के लिए ना, तो हम क्या करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप की रिडक्शन करवाते हैं, उनके अंदर एक मतलब एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं। वो कैसे आप यहाँ पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास सोर्बिटोल सिंथेसिस का। सोर्बिटोल होता है क्या, जब हमारे पास ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर में ग्लूकोज बढ़ जाएगा हमारे पास, तो ग्लूकोज आएगा सेल के अंदर, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स वगैरह के अंदर वो पढ़ते हैं कहाँ हो रहा होता है। तो हम बताएंगे जब हमारे पास ग्लूकोज आ रहा होगा ना तो ग्लूकोज के ऊपर एल्डोलेज बी रिडक्टेज एक्ट करेगा और एक NADPH को यूज़ करेगा और बना देगा सोर्बिटोल। अब ये सोर्बिटोल हमारे पास डिहाइड्रोजनेज की मदद से वापस एक NADH प्रोड्यूस करता है और साथ में फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये पाथवे था सोर्बिटोल का नाम मुकम्मल। उसके बाद हम बताएंगे जो सोर्बिटोल होता है ना उसको हम कैसे कन्वर्ट करवाते हैं हमारे पास फ्रुक्टोज के अंदर। हम बताएंगे जो ये एंजाइम होता है ना हमारे पास एल्डोलेज बी वगैरह, ये हमारे पास कहाँ पड़ा होता है, हमारे पेरिफेरल नर्व्स के अंदर, रेटिना, लेंस, किडनी या सेमिनल वेसिकल के अंदर। और सेकेंडरी एंजाइम होता है सोर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज, जिसका मैंने आपको अभी भी बताया। इस सोर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज की मदद से ना हमारे पास जो होता है ना सोर्बिटोल वो फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये पूरे एक्शन पाथवे है जो स्पर्म्स के अंदर भी बन रहा होता है ना फ्रुक्टोज, वो इसी प्रोसेस के जरिए बन रहा होता है। अब वो इसमें कुछ खास नहीं है। आगे हम बताएंगे हाइपर, जब हमारे पास ना हाइपरग्लाइसीमिया होता है, आमतौर पे जो इंसुलिन होता है ना वो रिक्वायर नहीं करता कि वो जब ग्लूकोज रेटिना वगैरह के अंदर जाए ना या पेरिफेरल नर्व्स के अंदर, मतलब इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है अगर ये अपनी मर्जी से जाती हैं इसके अंदर ना, मतलब लेंस रेटिना के अंदर ना। तो हम बताएंगे जब हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया होगा ना, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा, तो ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा और NADPH जब ज़्यादा होगा, ये सारा कुछ ये ना ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा सोर्बिटोल के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। मतलब जब हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन होगी ना और हमारे पास एलिवेटेड NADPH होगा तो ये क्या होगा, सोर्बिटोल के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जब ग्लूकोज सोर्बिटोल के अंदर आएगा तो हम बताएंगे अगर एक मसाला है कि हमारे पास सोर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है ना, तो सोर्बिटोल हमारे पास अकुमुलेट होना स्टार्ट कर देगा हमारे पास सेल्स के अंदर, ट्रैप हो जाएगा इनसाइड द सेल, ठीक है। अब सोर्बिटोल अगर ये लो या एब्सेंट हो, मैंने बताया, तो सोर्बिटोल अकुमुलेट होता है तो फिर ये क्या करवाता है, अपना ऑस्मोटिक इफेक्ट दिखाता है। मतलब क्या करवाता है, हमारा वाटर का इन्फ्लक्स करवाता है, मतलब वाटर को अपनी तरफ अंदर बुलाने लग जाता है ना। देखिए जब हमारा ग्लूकोज सोर्बिटोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना तो वो यहीं पे फंस के रह जाएगा, तो फिर वो ना जब हमारे पास वाटर की ऑस्मोसिस
आएगा, जिसके नतीजे में सेल के मतलब ऑस्मोटिक स्ट्रेस वो सेल का साइज़ बढ़ जाएगा और साथ में ऑस्मोटिक स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा सेल के ऊपर ना। तो ये हमारे पास रेटिनोपैथी या कैटरैक्ट की मतलब काज करवाते हैं, कैटरैक्ट बना सकते हैं। अब हमारे पास जितना NADPH है ना वो हमारे पास इसकी सेंसिस के अंदर यूज़ हो जाता है सोर्बिटोल की, तो वो फिर हमारे पास ग्लूटाथायोन की मतलब रिडक्शन के अंदर नहीं यूज़ हो पाता, और जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है और हमारे पास और भी कंप्लेन आती हैं डायबिटीज़ के साथ ना। तो हम बताएंगे अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज़ हमारे पास एक लैक्टोज़ शुगर है जो कि हमारे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से आ रही होती है, ठीक है। हम बताएंगे जो डाइजेशन होती है ना हमारे पास लैक्टोज़ की, अगर हम बीटा लैक्टोसाइडेज की वजह से करवाएंगे या लैक्टेज की वजह से, तो हमें लैक्टोज़ वगैरह मिलता है। तो सबसे पहले जो लैक्टोज़ आ रहा होता है ना हम उसकी करवाते हैं फॉस्फोराइलेशन हमारे पास ग्लैक्टोकाइनेज की मदद से, वो हमें बनाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपके पास गिवन भी है, जब हम ग्लैक्टोज़ की हम फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं ना तो ग्लैक्टोकाइनेज की मदद से तो हमारे पास ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट बन रहा होता है, ठीक है। अब ये ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट को ना हम आगे गार्ड की मदद से या यूरिडीन डाइफॉस्फेट गलैक्टोज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो जो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट होता है ना वो इजीली नहीं जा पाता हमारे पास ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अंदर ना, तो हम उसे कन्वर्ट करते हैं हमारे पास यूडीपी ग्लैक्टोज के अंदर। कैसे? हमारे पास यहाँ पे ना जो ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट आता है उधर से दूसरा एंजाइम होता है ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिनाइल ट्रांसफरेट गार्ड इसे कहते हैं। इस अब यहाँ से आ रहा होगा हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज और यहाँ से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। अब यूडीपी इस ग्लैक्टोज के साथ लग जाएगा और जो हमारे पास है ना 1 फॉस्फेट इस ग्लूकोज के साथ लग जाएगा, ठीक है। इनकी कन्वर्जन हो जाएगी। अब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस कन्वर्ट हो सकता है यूडीपी ग्लूकोज के अंदर, वो मतलब यूटीपी ग्लूकोज फॉस्फोराइलेज की मदद से। या हमारे पास जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आ गया ना इसने हमारे पास फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज होता है ना, ये पोजीशन चेंज कर होता है बॉन्ड्स की ना, तो फॉस्फेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसी पोजीशन पर लग जाएगा, या तो फिर वो ग्लूकोज की सेंसिस के अंदर चल जाएगा या हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर चल जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो यही बता सकते कि हमारे पास यूडीपी ग्लैक्टोज हमारे पास कैसे बनेगा, कैटलाइज बाय ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिनाइल ट्रांसफरेज। कुछ खास नहीं था, मैंने बता दिया आपको डायग्राम से। अब हमारा यूडीपी ग्लैक्टोज होता है उससे यूडीपी ग्लूकोज के अंदर कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे स्टेप बता दिया है। उसके बाद हम यूडीपी ग्लैक्टोज इस बात से कुछ खास नहीं है, सिंपल आगे जो हमारे पास यूडीपी ग्लैक्टोज आ रहा होता है ना, इस यूडीपी ग्लैक्टोज को अगर हमने कन्वर्ट करते हैं लैक्टोज के अंदर तो वो लैक्टेज सेंसेज यूज़ कर लेंगे, या हमारे पास C4 जो एपिमर होता है ना यहाँ पे गिवन है C4 एपिमर के जरिए, C4 एपिमर के लिए ना एपिमरेज के जरिए इसे यूडीपी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो आगे जाके हमारे पास बायोसिंथेटिक रिएक्शन के अंदर चल जाएगा यूडीपी ग्लूकोज ना, या तो हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज बायोसिंथेटिक रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिपिड की सेंसिस के अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन की सेंसिस के अंदर, या हमारे पास गैग की सेंसिस या लैक्टोज की सेंसिस के अंदर आ जाएगा। तो फेट्स ऑफ यूडीपी ग्लैक्टोज पूछी जाती हैं, तो ये 4 फेट्स गिवन है यहाँ पे। और एक मिसाल है ग्लैक्टोकाइनेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास हो जाती है ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी से हमारे पास कहते हैं कि हमारे ग्लैक्टोसूरिया हो जाएगा। इसमें ग्लैक्टोज यूरिन के अंदर आ जाएगा, ग्लैक्टोसूरिया ग्लैक्टोसीमिया हो जाएगा, ब्लड के अंदर राइज हो जाएगा ग्लैक्टोज। और हमारे पास देखिए अगर ये एंजाइम यहाँ पे नहीं ना है तो ग्लैक्टोज रिवर्स मतलब हमारे पास एल्डोलेज बी की मदद से ना, एल्डोलेज रिडक्टेज की मदद से ग्लैक्टिटोल के अंदर अक्युमुलेट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास ग्लैक्टिटोल का लेवल भी बढ़ जाएगा। ग्लैक्टिटोल जब बढ़ेगा तो वो कैटरैक्ट आइज रेटिना के अंदर काज करा देगा। ट्रीटमेंट ये है कि आपने डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करा देंगे लैक्टोज की। और मिसाल है कि हमारे पास एल्डोलेज रिडक्टेज की डेफिशिएंसी होती है ना, तो वो बता रहा है कि आम तो भी किडनी रेटिना लेंस वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टोज रिडक्टेज ना, ये वाला एल्डोज रिडक्टेज। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ना हमारे पास वो इतना खास इफेक्ट तो नहीं होगा, हमारे पास फिजियोलॉजिकल आना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसकी अब मतलब कुमुलेशन जब डेफिशिएंसी होती है तब भी हमारे पास कैटरैक्ट हो सकते हैं क्योंकि ग्लैक्टिटोल बहुत ज़्यादा बन जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे हमारा लास्ट एंजाइम है हमारे पास जिसे हम कहते हैं हमारे पास क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया के अंदर क्या होता है, गार्ड की डेफिशिएंसी हो जाती है। ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिनाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी जब होगी तो हम कहते हैं क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया हो जाएगा। अब इन तीनों एंजाइम्स को हम मिला के कहते हैं लाइलोयर पाथवे, ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्लैक्टोकाइनेज हमारे पास आता है, गाल्ट आता है और साथ में आता है एल्डोज रिडक्टेज। इन तीनों के पाथवे को हम कहते हैं लाइलोयर पाथवे। तो अगर लाइलोयर पाथवे आता है ना हमारे पास उसकी डेफिनेशन वगैरह आती है, तो अपने लाइलोयर पाथवे को मतलब इन तीनों को यही पाथवे ड्रा करना है मुकम्मल वाला ना। उसके बाद हम बता देंगे हमारे पास जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ना क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया में गार्ड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसके अंदर ग्लैक्टोसीमिया और ग्लैक्टोसूरिया हो जाएगा मतलब, ठीक है। इसके अंदर भी कैटरैक्ट हो जाएंगे। इस ट्रीटमेंट हम सिंपल यही दे देंगे, लैक्टोज की मतलब रिमूवल करा देंगे डाइट से ना। या हमारे पास एंजाइम ऐसे होता है, इसमें क्या हो सकता है, कैटरैक्ट होते हैं, डेवलपमेंटल डिले हो सकते हैं, या प्री मिच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है। तो मैंने आपको एक मुकम्मल ओवरव्यू दे दिया ऐसे करना कैसे है। अब डेफिशिएंसी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सिंपल वही है। गार्ड की डेफिशिएंसी से क्या होगा, क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया, लैक्टोज अकुमुलेट हो जाएगा। ये आपने वही पीछे डायग्राम से कर लेंगे तो इनफ होगा। लैक्टोज की सेंसिस में बताएंगे हमारे पास जो लैक्टोज होता है ना हमारे पास इसके बना होता है किससे, बीटा ग्लैक्टोज, जो कि अटैच होता है हमारे पास कैसे, बीटा 1,4 लिंकेज से ग्लूकोज के साथ जुड़ा होता है ग्लैक्टोज ना, तो वो लैक्टोज बना देता है। अब जो ग्लैक्टोज है ना, लैक्टोज इज ग्लैक्टोसाइल बीटा 1,4 ग्लूकोज, ठीक है। अब ना यहाँ पे
लिखा हुआ है जो इस करेंगे मतलब स्टिकी नोट से हम बताएंगे जो लैक्टोज की सेंसेस होती है हमारे पास क्या होता है जो लैक्टेज सिंथेज एक एंजाइम होता है कि हेटेरोडाइमेरिक एंजाइम है ठीक है। इसकी दो मतलब होते हैं पार्ट्स ना, एक प्रोटीन ए लाइक प्रोटीन ए और एक होती है प्रोटीन बी। जो प्रोटीन ए होता है उसका नाम होता है गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज ठीक है। जो प्रोटीन बी होती है उसका नाम होता है अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन ठीक है। ये मेनली मेमोरी ग्लैंड के लिए हमारे पास कहते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर पड़ा होता है। आम के तौर पे क्या होता है जब यूडीपी हमारे पास गैलेक्टोज होता है और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं लैक्टोज सिंथेज की वजह से तो लैक्टोज बनता है और साथ में यूटीपी ग्लूकोज बन जाता है यहाँ पे जो कि बनी है। अब हमारे पास साथ में अगर जब प्रोटीन बी का जिक्र करेंगे तो हम साथ में बताएंगे जो प्रोलैक्टिन भी होता है तो क्योंकि हमारे पास मिल्क की सेंसेस करवानी होती है ना तो उसके लिए। अब अगर हमारे पास लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हम कह देंगे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा हमारे पास। तो बस यही हमारे पास लैक्टोज मेटाबॉलिज्म भी यहीं पे कन्वर्ट खत्म हो जाता है।